अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार ऐं अवां सभिनी जे इल्म में आहे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब हिकु न बल्कि कई भेरा इहो ऐलान करे चुको आहे त 9 अगस्त ते जेको आहे सो क़ौमी असेंबली टोड़ी वेंदी ऐं उन हवाले सां सदर खे तजवीज़ मोकिली वेंदी ऐं अॼु पाण जॾहिं ॻाल्हि ॿोल करायूं था अॼु 8 अगस्त आहे। उन हवाले सां बाक़ी जेके आहिनि उहे 24 कलाक वञी बचा आहिनि ऐं सुभाणे ताईं जेको आहे उहा तजवीज़ जेका आहे उहा वञणु खपे बक़ौल जेको ऐलान आहे वज़ीर आज़म साहब जो। ऐं ज़रिया इहो बि ॿुधाइनि था त अॼु राति कंहिं बि वक़्तु जेको आहे अहिड़े क़िस्म जेका तजवीज़ आहे उहा सदर आरिफ अलवी साहब खे मोकिली वेंदी ऐं ॾिसणो इहो आहे त हू उन ते अमल कनि था या नथा कनि। जेकॾहिं अमल नथा कनि त पाण मुरादो जेको आहे उहो 48 कलाकनि जे अंदरि अंदरि असेंबली टुटी वेंदी ऐं उहो ई जेको चयो पियो त वक़्त खां अॻु जेकॾहिं असेंबली टुटे त पोइ 90 ॾींहंनि अंदरि चूंड कराइण लाज़मी थी वेंदो। बहरहाल हाणे त 90 ॾींहंनि वारो किसो बि जेको आहे उहो पुठिते पइजंदो थो वञे ऐं खोड़ जेके वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि हाणे उनजो तालुक़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां हुजे या ख़ासि तौर ते नून लीग सां, उहे बार बार अहिड़े क़िस्म जा बयान ॾियनि था। उन्हनि जो इहो चवणु आहे त हीउ साल इलेक्शन जो साल न आहे, यानी जेके पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि ऐं जमहूरी दावेदार पार्टियूं उहे पाण आइन खे ॿियो भेरो जेको आहे उहो पुठी ॾियनि पियूं ऐं उन ते अमल न पियूं कनि त 90 ॾींहंनि अंदरि का चूंड कराइजे। सो उन जा मुस्तक़बिली जेका सियासत हूंदी ऐं ईंदड़ वक़्त में जॾहिं बि जेके चूंडूं हूंदियूं उन ते केतिरा असर पइजी सघंदा ऐं जॾहिं बि ताक़तवर धुरियूं पोइ चाहींदियूं त इलेक्शन वक़्त ते न कराइनि, छाकाणि त पहिरियों बि हू इहे कंदी रहियूं आहिनि पर हाणे हिकिड़ियूं चूंडियल हुकूमतूं ऐं जेके जमहूरी पार्टियूं आहिनि उहे पाण अहिड़े क़िस्म जो जेको मौक़ो आहे उहो फराहम करे रहियूं आहिनि। अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿियो पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेकॾहिं 9 तारीख़ ते इहा समरी वञे बि थी असेंबली टोड़ण जे हवाले सां त बाक़ी जीअं मां ॿुधायो त कुझु ई कलाक वञी बचा आहिनि पर अञा ताईं नालो पब्लिक न पियो थिए त निगरान जेको वज़ीर आज़म हूंदो हिन मुल्क जो उहो केरु हूंदो ऐं कहिड़ी उहा शख़्सियत हूंदी जंहिंखे निगरान वज़ीर आज़म बणायो वेंदो। ज़रियनि जो इहो चवणु आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे, नवाज़ लीग हुजे या इस्टेब्लिशमेंट, उन्हनि जो नाले ते इतफ़ाक़ थी चुको आहे पर उहो नालो फ़िलहाल ज़ाहिर न पियो कयो वञे ऐं इहा कहिड़ी हिकमत अमली आहे अॼु प्रोग्राम में असीं हुन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त आख़िर उहो नालो पब्लिक करण जे हवाले सां कहिड़ियूं रंडकूं आहिनि ऐं अहिड़ो कहिड़ो राज़ आहे जो नेठि उन नाले खे पब्लिक न पियो कयो वञे ऐं जेकॾहिं पब्लिक कयो वञे त उनजा कहिड़ा अहिड़ा असर आहिनि जो पइजी सघनि था जंहिंजे करे इहो नालो जेको आहे उहो लिकायो पियो वञे। हिकिड़े पासे इहो ॿुधाए पियो न त नाले ते इतफ़ाक़ थी चुको आहे, जॾहिं त ॿिए पासे मुख़ालिफ़ दर्जा जेके अॻवान आहिनि जंहिंसां वज़ीर आज़म साहब खे सलाह मशवरो करणो आहे राजा रियाज़ साहब, उन्हनि जी इहा दावा आहे त अञा ताईं उन्हनि सां मुशावरत न कई वई आहे निगरान वज़ीर आज़म जे नाले जे हवाले सां ऐं उन सिलसिले में सुभाणे हू वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब सां मुलाक़ात कंदो ऐं उनखां पोइ हू पंहिंजा 3 नाला जेके आहिनि उहे वज़ीर आज़म साहब वारो पेश कंदो ऐं उहे नाला ॿुधाए पियो त उहे ई आहिनि जेके ताक़तवर हल्कनि जा नाला आहिनि। ऐं बहरहाल जेका हीअं सूरत हाल आहे ऐं जेकॾहिं हक़ीक़ी अंदाज़ सां उनजो तजियो कजे ॻाल्हि कजे त मुंहिंजे ख़्याल में एस्टेब्लिशमेंट खे का ज़रूरत कोन्हे त राजा रियाज़ जे थ्रू जेको आहे पंहिंजे पसंदीदा उम्मीदवार जो नालो जेको आहे उहो शहबाज शरीफ़ साहब ताईं पहुचाए। हिन वक़्तु जेके वज़ीर आज़म साहब आहिनि उहे राजा रियाज़ साहब खां वधीक एस्टेब्लिशमेंट जे वेझो आहिनि ऐं बार बार हू जेके ॻाल्हियूं कनि था, जेको क्रेडिट ॾियनि था सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट खे हर मनसूबे जो, उहो सभिनी जे साम्हूं आहे। अॼु उन्हनि दौरो बि कयो आहे। सो आऊं घटि में घटि इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ न आहियां त को राजा रियाज़ जो नालो ई एस्टेब्लिशमेंट जो नालो हूंदो। उहो नालो जेकॾहिं एस्टेब्लिशमेंट खे ई पंहिंजो माण्हू वज़ीर आज़म कराइणो हूंदो त उहो ऑलरेडी पहुची चुको हूंदो ऐं समूरियूं जेके पार्टियूं आहिनि उहे उन ते इतफ़ाक़ करे चुकियूं हूंदियूं, छाकाणि त हींअर ताईं जेका कानून साज़ी थी आहे उहा बि इहा ॿुधाए थी त जेको मथां खां फ़रमान जारी थिए थो उनखे लबेक कयो थो वञे। सो राजा रियाज़ छा हूंदो उन ते पाण अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं गॾोगॾु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जेके नौजवान अॻवान आहिनि, चेयरमैन आहिनि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐं परॾेही वज़ीर। उन्हनि गुज़िरियल ॾींहुं जेको क़ौमी असेंबली में ख़िताब कयो, इंतहाई अहम ख़िताब बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो ऐं उहो संदन क़ौमी असेंबली में आख़िरी ख़िताब हो। इन्हनि स्पीकर खे मुख़ातिब थींदे चयो त हाणे पंहिंजी इलेक्शन में मुलाक़ात थींदी। उन ख़िताब में उन्हनि जेका मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत आहे उन्हनि जे कुझु नाकामियुनि जो बि ज़िक्र कयो, फ्यूचर जी सियासत जो बि ज़िक्र कयो ऐं उन्हनि इहो चयो त असां सभिनी खे इहो तइ करणो पवंदो त हीउ मुल्क आख़िर कंहिंखे हलाइणो आहे ऐं हुननि इन ॻाल्हि जो खुलियल दिलि सां इतराफ़ कयो त मौजूदा जेका इत्तेहादी हुकूमत आहे उहा इदारनि खे पंहिंजनि हदनि में आणण में नाकाम वई आहे। हिकिड़ो हुननि उनजो इज़हार कयो। गॾोगॾु हुननि इहो बि चयो त गुज़िरियल 30 सालनि खां संदन वॾा
ख़ासि तौर ते आसिफ अली ज़रदारी साहब या मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जेके सियासत कंदा आया आहिनि, उन्हनि खे लॻे थो त मरियम नवाज़ साहिबा ऐं बिलावल साहब भी उहा ई जेका आहे उहा सियासत कंदा ऐं उन्हनि खे चवणो त असांजे वॾनि खे घटि में घटि एतिरो ज़रूरु करणु खपे जो मरियम नवाज़ साहिबा खे या बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब खे उहा सियासत न करणी पवे या उन्हनि मुश्किलातुनि खे मुंहुं न ॾियणो पवे जन मुश्किलातुनि खे उन्हनि जा वॾा मुंहुं ॾींदा आया आहिनि। गॾोगॾु उन्हनि इहो बि चयो त हिन वक़्तु जेका पाकिस्तान में सियासत थिए पई, ख़ासि तौर ते जेका इल्ज़ाम तराशी वारी गार गंद वारी सियासत थिए पई, नौजवान जेको पाकिस्तान में आबादी जो वॾो हिसो आहे उहे इन सियासत खे पसंदि नथा कनि ऐं असांखे सियासत जा नवा रंग ढंग मुतारिफ़ कराइणा पवंदा त जीअं नौजवाननि खे उनमें इन्वॉल्व करे सघिजे। गॾोगॾु बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जो इहो बि चवणो त सियासी पार्टियुनि खे ग्रैंड डायलॉग जे हवाले सां गॾु थियणु खपे ऐं उनमें इदारनि खे बि शामिल करणु खपे। सो ही जेको ख़िताब आहे उन ते बि असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इदारनि खे जेकॾहिं पंहिंजे दायरे में न आणे सघी आहे हुकूमत त उन जा कहिड़ा सबब आहिनि। सो हींअर सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़िया आहिनि असद अली तूर साहब, उहे इस्लामाबाद में असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। असद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और असद अली तूर साहब, हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार नहीं बल्कि कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि 9 अगस्त तक असेंबली कौमी असेंबली तहलील कर दी जाएगी और बातें चल रही हैं कि आज रात वो तजवीज़ जो है सदर साहब को भेजी भी जाएगी एडवाइस। तो अब तक हम देखते हैं कि निगरान वजीर आजम कौन होगा उसका नाम पब्लिक नहीं किया जा रहा और ये जो एक हिकमत अमली नजर आ रही है इसके पीछे आपको क्या राज लग रहा है? अगर नाम पब्लिक कर दिया जाता आज या कल तक तो इससे क्या हो सकता था? इस नाम को छुपाने के पीछे आपके ख्याल में क्या असबाब हो सकते हैं? क्या इत्तेफाक नहीं हुआ या और कोई इस तरह के मामला हैं सर? अच्छा देखिए, अभी तक नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, बहुत से सब स्टेक होल्डर्स की तरफ से नाम मौजूद है और अभी तक सूरत हाल ऐसी है कि सब स्टेक होल्डर एक दूसरे का नाम डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो वो जो ऐसे मौके पर फिर वो पसे पर्दा जो मुलाकात शुरू हो जाते हैं, जो रात के मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, इस वक्त उस सूरत हाल का सामना है मुल्क को और अभी तक नाम के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ। तो जब तक ये इत्तेफाक नहीं होता तो तब तक वो अनाउंस होगा कि जब आप देख लीजिए कि कल 9 तारीख है और कल वैसे तो असम्बलियां डिजाइन हो गई हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो अभी तक नाम के ऊपर कोई ऐलान नहीं है। इवन के जो अफवाहों में भी नाम चल रहे हैं जी, अगर आप जिन्हें पिछले 3 दिनों में तकरीबन 10-12 नाम आ चुके हैं सामने। बिल्कुल ठीक है, तो सोचता है कि चलो ठीक है ये 3-4 नामों के ऊपर हो रहा है और ये, लेकिन इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। अगर कोई एक नाम फ्लोट होता है तो फिर जो दूसरी पार्टी से मुतलका लोग होते हैं वो ट्विटर पर आकर या वो टॉक शोज में बैठ के उसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं कि नहीं ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, इस पर हम इत्तेफाक नहीं रखते। तो वो आपको साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त सब अपनी अपनी साइड से नाम फ्लोट कर रहे हैं लेकिन इत्तेफाक नहीं हो रहा। वरना अगर इत्तेफाक होना तो अब तक कम से कम नाम का अनाउंसमेंट हो जाती। तो इत्तेफाक ना होने का असद साहब सबब क्या आपके नजर में हो सकता है? कि हर कोई चाह रहा है कि उनका ही लोग, हालांकि न्यूट्रल होना चाहिए जैसे एक कॉन्सेप्ट भी है। हमारे पड़ोसी मुल्क में तो निगरान का कोई तस्वर भी नहीं, फिर भी इलेक्शन होते हैं और हमारे यहाँ ये कहा गया कि न्यूट्रल होंगे, शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन ये लगता तो नहीं है तो फिर न्यूट्रल होगा। हर पार्टी अपनी तरफ से नाम भेज रही, जैसे हम देख रहे हैं पंजाब में जो निगरान कैबिनेट है या केपी के में, उधर तो पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, तो यहां पर भी यही वजह है, इसलिए इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी वजह बुनियादी तौर पे सबके दरमियान मौजूद एक अदम एतमाद की फजा है। सब लोग साथ बैठ के फिलहाल एक हुकूमत का हिस्सा तो हैं, लेकिन वो एतमाद नहीं है। और वो एतमाद सिर्फ ये सियासी जमातों के नहीं, वो सियासी जमातों के अलावा जो दीगर जो ताकतवर क्वार्टर्स हैं उनके साथ भी अदम एतमाद की एक फजा है। तो इस वजह से वो फिर बड़ी मुश्किल पेश आ रही है इस वक्त नाम की। और कुछ सियासी जमातों का ख्याल है कि बिल्कुल न्यूट्रल उसको नहीं आना चाहिए, किसी सियासी शख्सियत को आना चाहिए जो कि इन हुक्मरान जमातों के करीब हो, क्योंकि उनका ये खदशा है कि ऐसा ना हो कि कोई गैर सियासी टेक्नोक्रेट शख्सियत आ गई जी तो वो ताकतवर हुक्म के साथ मिलके इलेक्शन जैसे कहते हैं एक, वैसे तो जा ही रहे हैं 90 डेज से आगे जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कहीं बिल्कुल ही बात आगे न लीजिए। जिस तरह ज़ियाउल हक 90 दिन के लिए आए थे और फिर आपको मालूम है 11 साल वो हम पर मुसल्लत रहे।
मतलब एतमाद की ये सूरत हाल है कि इदारे हों या पॉलिटिकल पार्टी वो एक दूसरे पे इतना भी एतमाद नहीं कर रही है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो कानून साजी हुई 2-2 दिनों में हमने देखा कि 53 बिल मंजूर हो गए, जो ऊपर से बिल आया बगैर बहस के मंजूर हो गया, उसके बावजूद भी वो एतमाद हासिल नहीं कर पाए। ना हमारे इदारे ना हमारी पॉलिटिकल पार्टियां उन पर ट्रस्ट कर रही हैं, ना वो उन पर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ही ऐसा है। और इसी वजह से ये नामों पर इत्तेफाक नहीं हो रहा, ऐलान नहीं हो रहा। अब पहले ये था कि आज रात 10 बजे नाम आ जाएगा। अब आप अंदाजा कीजिए कि राजा रियाज साहब वो मुशावरत करने नहीं जा रहे वज़ीर आज़म से, वो अपोजिशन से भी मुज़ाकरात नहीं कर रहे। लाइक अपोजिशन से वो जीडीए से, उन्होंने जीडीए को कल चैम्बर में बुलाया था, वो चैम्बर ही नहीं आए। सही। तो इससे मैं लगा लीजिए ना कि कहीं डेडलॉक है, जिसके लिए राजा रियाज साहब नहीं जा रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के वहां पर। फिर बैठेंगे तो उनको फिर वो जो एक रस्मी मुशावरत करनी है वो करनी पड़ेगी। और वो चाह रहे हैं कि जहां पर डेडलॉक बाकी है वहां पर अभी मजीद टाइम मिले और बातचीत हो। सही। अब ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने खत लिख के उनको कल 4 बजे मुशावरत के लिए बुलाया। सही। तो मतलब ये भी हो सकता है कि मामला पार्लियामानी कमेटी या उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन की तरफ भी जा सकता है असद साहब नाम वाला, या उससे पहले हो जाएगा इत्तेफाक? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि शहबाज शरीफ साहब अगर ताकतवर हलकों के साथ किसी पहुंच जाते हैं कंसेंसस पे, तो फिर तो राजा रियाज साहब जाके रस्मी मुशावरत में उस नाम को इंडोर्स कर देंगे। लेकिन अगर नहीं वो हो पाएगा इत्तेफाक, तो फिर यकीनन हतमी तौर पर फिर बात इलेक्शन कमीशन के कोर्ट नहीं जाएगी। सही। और राजा रियाज साहब के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से जो भी 3 या 4 नाम पेश किए जाएंगे, असल में वो ताकतवर हल्के या जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहें उनकी तरफ से होगा। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि जिस तरह से ताबेदारी मौजूदा हुकूमत कर रही है, स्पेशली वजीर आजम साहब कर रहे हैं, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को राजा रियाज के थ्रू नाम भेजने की क्या जरूरत है? वो तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं या कह दिया होगा। देखिए शहबाज शरीफ साहब तो वो ताबेदारी कर रहे हैं, लेकिन इस गेम के वो शायद उस तरह से हुकूमत में बराह रास्त कोई ओहदा तो नहीं रखते जी। लेकिन इस वक्त 2 और भी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, वो साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं। जी बिल्कुल। तो जब तक वो किसी चीज पर इत्तेफाक नहीं करेंगे तो शहबाज शरीफ साहब जितनी मर्जी ताबेदारी कर भी लें, शायद वो उस नाम को नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर आपको मालूम हो कि जब अपॉइंटमेंट का भी वक्त आया था इस मुल्क में आर्मी चीफ की जी, तो उस वक्त जो हालात पैदा हो गए थे, उसके बाद अल्टीमेटली ये मियां नवाज शरीफ से जो प्रिवेल किए थे कि ये चीज बनेंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब तो काफी दबाव का शिकार हो गए थे। सही। और उसका भी क्रेडिट तो नवाज शरीफ ने एक नाम के ऊपर जी कह दिया कि इस नाम के अलावा कोई नहीं होगा, तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी कुछ नहीं कर सके थे। बिल्कुल। अच्छा ऐसा साहब, दूसरा एक अहम मामला जिसकी तरफ आपने कहा कि इलेक्शन अब तो जाहिर है कि 90 डेज में नहीं हो रहे, तो माजी में हम देखते हैं कि डिक्टेटर ये सब कुछ करते आए, 90 दिन का ऐलान हुआ, फिर 9-9 साल 11-11 साल ये हुआ। अब पॉलिटिकल पार्टी और खासतौर पर वो जो आइन जमहूरियत की दावेदार पार्टीज हैं और जो अभी 14 अगस्त को 50 साल आइन के मुकम्मल होने पर जश्न मना रही हैं, वो खुद ये जो रिवायत डाल रही हैं कि आइन पर अमल नहीं करना, पहले पंजाब और केपी में नहीं किया गया, अब आम इंतखाबात के सिलसिले में भी आइन पर अमल नहीं हो रहा 90 डेज वाला, इसको आप किस तरह देखते हैं? और ये जो ट्रेंड चल पड़ेगा तो आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शन होंगे उनका उन पर कितना असर होगा, या क्या नताइज इसके निकल सकते हैं? फिर देखिए वो इस सब में सबसे अफसोसनाक बात ये है कि ये इस दफा इंतखाबात को आगे कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं लेके जा रहा जी। एक मुंतखब हुकूमत, एक सिविलियन सेटअप और सियासतदान वो लेके जा रहे हैं। और ये इतना बुरी रवायत बनने जा रही है कि अब इसके बाद जो भी हुकूमत आएगी, अगर उसमें टर्न्योर बढ़ाना होगा या उसने इलेक्शन आगे करने होंगे, वो कहेगी कि प्रेसिडेंट तो मौजूद है। बिल्कुल। और वो उस प्रेसिडेंट को वो लागू करेगी और आप उसका हाथ नहीं रोक पाएंगे। खुद वो रास्ते बना के दे रही हैं हमारी पार्टीज। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, फिर वो जो बिलावल साहब की स्पीच, आज आपका व्लॉग भी देखा, उसको आप किस तरह देखते हैं? जिस तरह उन्होंने नाकामियों का भी एतराफ किया कि इदारों को हुदूद में लाना था, वो हम नहीं कर पाए 16 माह में,
या फिर उन्होंने कहा कि हमारे बड़ों को ऐसे इकदाम करने चाहिए जैसे 30 साल की सियासत हुई है आगे मरियम साहिबा और उनको वो ना करनी पड़े। इस स्पीच को किस तरह देखते हैं असद साहब? मेरे ख्याल में ये उनकी तरफ से शायद फ्रस्ट्रेशन का तो इजहार था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये उनका इजहार सिर्फ अल्फाज की हद तक ही रहेगा, क्योंकि अगर वो जो कुछ कह रहे हैं वो चाहते तो वो उस चीज को होने से रोक सकते थे। अच्छा, वो जो जिस किस्म की लेजिस्लेशन हुई है पिछले कुछ दिनों में, सही, वो कम से कम अपनी जमात को तो रोक सकते थे। ये चेयरमैन ऑफ पीपल्स पार्टी, तो वो रोक सकते थे, लेकिन वो भी रोक नहीं पाए। तो अब क्या इसका फायदा इस सबका? ये ऐसे ही है जैसे 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स को वोट करते हुए रजा रब्बानी सब रो पड़े थे, लेकिन उन्होंने वोट कर दिया था। उन्होंने कहा था वोट पार्टी की इमानत है, और अब उसी पार्टी के चेयरमैन हमें कह रहे हैं कि ये हो रहा है। तो मेरी नजर में बस ये, लेकिन चले हम इतना ही कहते हैं कि कम से कम किसी ने एतराफ तो किया कि वो क्या गलत कर रहे हैं। और उन्होंने, आज हम देखते हैं कि 74 साल 76 ईयर हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता कि इदारों का दायरा अख्तियार क्या है, किस तरह उनको चलना चाहिए। जैसे बिलाल साहब ने यह भी कहा कि हमें तय करना होगा कि इस मुल्क को किसने चलाना है। मतलब आज तक हम इस बहस के पीछे लगे हुए हैं कि इदारों को कौन चलाएगा, मुल्क कौन चलाएगा, किस इदारे का क्या रोल होगा। बिल्कुल, और अगर हमारी सियासी जो ये एलीट है जिनको हम लोग मुंतखब करके भेजते हैं, अगर उनके पास ये हल नहीं है तो वो तो फिर अपना जवाब ही खो बैठे हैं कि हम उनको किस लिए मुंतखब करके भेजते हैं। सही, और देखिए ना, मतलब अगर डेवलपमेंट भी अब किसी और ने करनी है, सही, इस मुल्क में माइन से लेकर ज़राअत भी किसी और ने मैनेज करनी है, कानून साजी भी किसी और के कहने पे होनी है, और वो कानून साजी भी अवाम के हक में नहीं होनी, तो फिर हम किस लिए वोट करते हैं? मैं अभी भी ये नहीं मैं कह रहा कि डेमोक्रेसी एक ऐसा निजाम है जिससे हमें बदजन हो जाना चाहिए, लेकिन ये लोग अपने फिर होने का हमें जवाब तो दें। सही, वरना हम फिर किसी और पार्टी को वोट करें। तो यहाँ तो साहब वही है ना, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि रेस लगी हुई है कि खुशनुदी कैसे हासिल करें, और वोट पर तो है ही नहीं ना। अभी यह है कि इदारे खुश होंगे तो वोट भी पड़ेगा, इक्तदार भी मिलेगा। अब जब ये पॉलिटिकल पार्टियों का एक मकसद बन जाए कि पावर किस तरह हासिल करना है, किनको खुश करना है, तो फिर तो सारी बातें पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे पिछले दिनों एक बड़ी पार्टी के की शख्सियत से इत्तफाक हुआ गुफ्तगू का, तो मैंने उनसे मजाकन पूछा, मैंने कहा कि ये जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आई है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा, असद, इस वक्त हम सब भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हैं। सही, वो हामिद मीर साहब ने एक आर्टिकल भी लिखा था ना, बाप के बाप, तो उन्होंने दिखाया कि बाप वाले तो फिर भी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो मतलब करते हैं, इनकार करते हैं, दूसरी पार्टियां तो वो भी नहीं करती। बिल्कुल, तो वो तो बिल्कुल ही इन्होंने इतनी डिसअपॉइंट किया ये पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से लेजिस्लेशन हुई है, उसको सब कुछ दफन करके रख दिया। सही, ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। असद अली तूर साहब जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी, ऐं अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त, अलाह हिन जे पान।